हेलो फ्रेंड्स, माया ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? सो इसका सही उत्तर है दोस्तों 89 ऐप्स। भारतीय सेना ने जो चीनी जो ऐप्स हैं उसमें 89 ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, पिछले दिनों गलवान घाटी में जो हड़प हुई थी भारतीय सैनिकों की और चीनी सैनिकों की, उस गलवान घाटी की वजह से ही भारतीय सरकार ने ये ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया। और मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत टोटल 59 जो ऐप्स हैं, चीनी जो ऐप्स हैं, उनको यहाँ पे बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले से भी हटा दिया गया है। हालांकि ये भी बताया है गवर्नमेंट ने कि जो स्मार्टफोन्स में जो ये ऐप्स पहले से हैं वो तो अभी काम करते रहेंगे, लेकिन नए जो लोग डाउनलोड करना चाहेंगे वो नहीं हो पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है जगदीप। दोस्तों सबको पता है शोले पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, बहुत फेमस पिक्चर थी। तो उन्होंने अपनी फिल्मी जो करियर थी, जगदीप ने उन्हें शुरुआत करी थी दोस्तों 1951 में। 1951 में उन्होंने शुरुआत करी थी अफसाना पिक्चर से। अफसाना पिक्चर से दोस्तों उन्होंने शुरुआत करी थी और उन्होंने कम से कम, जगदीप ने 400 फिल्मों में दोस्तों काम किया है। उन्होंने 1975 में जो शोले पिक्चर आई थी उसमें उन्होंने सूरमा भोपाली का किरदार निभाया, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए एक सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, सभी को पता है, ममता बनर्जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ये जो ऐप है, ये ऐप राज्य के आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी जो विकास है के दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया दोस्तों? आईटी यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विभाग के दस्तावेजों के लिए इसको बनाया गया है। यह सुरक्षित भी है, ये ऐप निःशुल्क भी बताया जा रहा है और किसी सर्वर में इसका डेटा नहीं रहता है। इसमें बताया गया है कि ये डेटा जो है आपके फ़ोन में ही रहेगा। दोस्तों उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर मैं बता दूं आपको, 2 साल। MCA जो एक मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, MCA की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये अब से 2 साल का होगा। इससे पहले जो ये अवधि थी ये 3 साल की थी। इस 3 साल से घटाकर ये 2 साल की कर दी गई है और ये जो स्टार्ट होगा ये 2020 से लेकर 21 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIVC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा जो है ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद के, उन्हें मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले दोस्तों, ये जो ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद का जो पद है, इस पर नियुक्त होने वाले दोस्तों ये पहले भारतीय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। UKIV का जो अधिकारी जिसे नियुक्त किया है, ये जयंत कृष्णा जो है, ये पहले भारतीय हैं और ये 3 अगस्त से अपना जो पद है वो संभालेंगे दोस्तों, 3 अगस्त से।
इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल मिशन जो आया था, प्रधानमंत्री कौशल मिशन जो आया था, उसमें ये पहले भी मुख्य अधिकारी रह चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे रही है? तो इसका सही उत्तर है 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ये जो इस कोष की स्थापना जो है वो एक स्टार्टअप है, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों के लिए, जो उनके माल की रखरखाव के लिए उन्हें वित्तीय एक समर्थन देगा दोस्तों। किसको? कृषि से जो पीड़ित हैं लोग, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस जो महामारी है उससे बुरी तरह जो प्रभावित अर्थव्यवस्था है, ये उसे उबारने के लिए एक पैकेज की घोषणा की है 1 लाख करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंबई। मुंबई में जो है ये इसका उपयोग किया गया है लार के नमूनों में मौजूद जो RNA वायरस है उसका पता लगाने के लिए एक विश्लेषण किया जाएगा। ये एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीक है, गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीक है। ये पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था और उन सब के बारे में एक विस्तृत जो जानकारी है वो प्राप्त करेगी। जो प्रयोग है उसके बारे में वो सब चीज प्राप्त करेगा। ये पदार्थ के केमिकल जो बॉन्ड्स हैं, केमिकल जो बॉन्ड्स होते हैं, उनके साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर दोस्तों ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्तर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की इसमें मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 12,450 करोड़ रुपए दोस्तों। जो कैबिनेट जो है उसने 3 इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए कुल 12,450 करोड़ रुपए की जो है उसने मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, उन्होंने एक बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है जिसका जो नाम है वो है नेकर सम्मान योजना। ये दोस्तों जो नेकर सम्मान योजना है, इस कार्यक्रम के लिए इन्होंने 10.96 करोड़ रुपए की जो है एक राशि आवंटित की है, एक राशि प्रदान की है उन्होंने। इसके अनुसार ये जो बुनकर, हथकरघा बुनकर जो हैं, हथकरघा बुनकर जो है ये उनके लिए राशि जो है उन लोगों के लिए मददगार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है जी आकाश। जो जी आकाश है ये तमिलनाडु के, कहाँ के बने हैं दोस्तों? तमिलनाडु के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और ये जो खिलाड़ी है इसकी जो रेटिंग्स है यह है 2495। इसकी रेटिंग जो है FID की जो रेटिंग्स होती हैं
जो रेटिंग्स है इसकी ये कितनी है 2495। और चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय जो चैंपियन थे विश्ववेरन, उनसे प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर का वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी अपने करियर में प्राप्त करता है। और ये जो खिताब है ये सर्वोच्च शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। और भारत के जो 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वो भी कौन बने हैं दोस्तों? जी आकाश। Thanks for watching and subscribe. Please like, share and share. Thank you so much.